हेलो दोस्तों, विक्ट्री ज्ञान में आपका स्वागत है। रेगुलर ऑडियो बुक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की ऑडियो बुक है नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें बाय पुष्कर राज ठाकुर। उससे पूछता हूँ कि वह अपने जीवन के लिए क्या करता है। वह सूचित करता है वह एक इंजीनियरिंग छात्र है। मैं इस जानकारी का उपयोग कर सकता हूँ। उससे कह सकता हूँ, क्या यह ठीक होगा अगर मैं आपको कॉलेज के समाप्त होने से पहले प्रति माह 1 लाख रुपए कमाई शुरू करने की तकनीक बताऊं। जाहिर है वह उत्सुक होगा और पूछेगा कैसे। बस यही हमें सुनना था। नंबर 4, एक पुरानी कहावत है, जब आप इस लाइन का उपयोग किसी प्रोस्पेक्टिंग पर करते हैं तो बहस करना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें पुरानी कहावत होने के कारण तर्क देना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि किसी को दवाइयों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पर अभी भी लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने स्वाभाविक रूप से खुद का इलाज करने का तरीका निकाल लिया है। उपरोक्त ओपनर्स का उपयोग करके आप मानसिक रूप से प्रस्तुति के लिए अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अधिक प्रस्तुतियों का मतलब अधिक व्यवसाय है। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, उस जानकारी का उपयोग करें जिसे आप अभी सीखने जा रहे हैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता मिलेगी, तो जानकारी को अपने आप के करीब रखें और खुद को एक नेता बना दें, ताकि हर किसी को आप पर गर्व हो। यह जानकारी वर्षों के व्यवहारिक और व्यक्तिगत अनुभव के बाद आपको दी जा रही है। आपको यह जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। इंटरनेट की लोकप्रियता के साथ और जियो आने के बाद हर कोई इंटरनेट पर है। आप ज़्यादातर लोगों को कहाँ पा सकते हैं? मेरा मतलब है सबको। 2017 में एक शोध के अनुसार फेसबुक पर सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.5 बिलियन से अधिक थी, जिसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग हर 7वें व्यक्ति फेसबुक चलाते हैं। कल्पना करें कि आप उन लोगों में से केवल 1% टेप करते हैं, भले ही आप कितना हासिल कर सकें। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सीखना तुरंत आपकी वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो प्रयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और अनगिनत लोग हर समय ऑनलाइन रहते हैं। प्रोफाइल, फेसबुक पर हम सभी प्रोफाइल बनाते हैं। कुछ लोग लापरवाही से प्रोफाइल बनाते हैं और कुछ एक महान तालमेल बनाते हैं। विभिन्न तरीकों से मुद्रीकरण के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हमारा प्रोफाइल एक व्यावसायिक उपकरण है। आप फेसबुक के माध्यम से अपने व्यवसाय और जीवन शैली के बारे में बहुत से लोगों को उत्सुक कर सकते हैं। पहला कदम एक प्रभावशाली प्रोफाइल का निर्माण करना है। प्रोफाइल को सुधारने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। आइए जानते हैं। पहला, प्रोफाइल पिक्चर में सुधार करें। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लोगों की प्रोफाइल पिक्चर देखें और बदलाव करें। उनको देख करके थोड़ी सी नकल करें। नंबर 2, कवर पिक्चर पर भी ध्यान दें। कवर फोटो एक समूह फोटो होनी चाहिए। नंबर 3, सकारात्मक पोस्ट प्रकाशित करें। जितनी भी नकारात्मक पोस्ट हैं उन्हें हटा दें। फेसबुक पर धर्म और राजनीतिक पोस्ट से बचें। नंबर 4, अपनी कंपनी और उत्पादों के बारे में पोस्ट कम करें। अपनी कंपनी के उत्पादों के साथ अपनी प्रोफाइल को ना भरें। फेसबुक पर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, आइए जानते हैं। यदि आप इन चरणों को सीखते हैं तो आप आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की भर्ती करने में सक्षम होंगे। तुरंत फेसबुक पर प्रोस्पेक्टिंग शुरू करने के लिए इन बातों का ध्यान करें, इन चरणों का पालन करें। आइए जानते हैं। पहला, वांछित स्थान के बाद अपना पसंदीदा नाम खोजें जिससे आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं या फिर बातचीत करना चाहते हैं। नंबर 2, एक दिन में 10 अनुरोध भेजें। अनुरोध का मतलब मैसेज। उन लोगों को जोड़ें जिन्हें आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में उनकी दिलचस्पी होगी। ध्यान रखें कि प्रतिदिन 10 मैसेज से अधिक ना करें। ऐसा करने से फेसबुक को लगता है कि आप लोगों को अपने मैसेज से स्कैमिंग कर रहे हैं। आपका फेसबुक अकाउंट भी बंद हो सकता है। नंबर 3, प्रोफाइल सेटिंग में अपने एक्टिविटी लॉग पर
जाएं। जब आप वहां जाते हैं तो आप जान लेंगे कि आपका मैसेज किसने स्वीकार किया है या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने स्वीकार किया है। नंबर 4, उन लोगों को एक व्यक्तिगत संदेश भेजें जिन्होंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया है। आपने एक कन्वर्शन ओपनर आप क्या करते हैं भेज सकते हैं। इसके बाद आप उनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। आप सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड करें। जब तक आप दोनों के बीच में विश्वास नहीं होगा तब तक वह आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। नंबर 5, अपना नंबर देने से बचें। नंबर 6, अगर वो कहे कि आप मुझे कैसे जानते हैं तो बस कहे कि मैंने आपको दोस्तों की सूची पर देखा था। इन चरणों को लागू करें, वह तुरंत अपनी भर्ती दर में सुधार करें। नंबर 7, संपर्क सूची बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 प्रकार के लोग होते हैं। जिन लोगों को हम जानते हैं उन्हें वार्म मार्केट कहते हैं। जिन लोगों को हम नहीं जानते उन्हें कोल्ड मार्केट कहते हैं। आप सभी को कौन जानता है? इन सभी लोगों की सूची जिन्हें आप जानते हैं। जो भी आपको जानते हैं, सूची बनाने के लिए आपको क्या करना है आइए जानते हैं। पहला, पूर्वाग्रह मत करो। कहने का अभिप्राय ये है कि पहले जज ना करो। लोगों को पहले से न्याय ना करें कि वह हमारे व्यापार का हिस्सा होगा या नहीं। याद रखें, जिन लोगों को आप अपनी सूची में नोट करेंगे वे आपके वितरक या ग्राहक होंगे। तो सभी नाम लिखें, अपनी फेसबुक संपर्क सूची और जहां भी आप देख सकते हैं देखें और सभी नाम लिखिए। नंबर 2, 1 से 5 तक रैंक। उन सभी लोगों को 1 से 5 तक रैंक करें जो आपकी सूची में हैं। जो कम पसंदीदा हैं उनको 1 और जो अत्यधिक पसंदीदा हैं उनको 5 रैंक करें। उसी प्रकार जैसे हम बचपन में शिक्षक छात्र खेल खेलते थे, आप इनके लिए कौन कौन सा रैंक रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि वह आपसे जुड़ जाएगा, इसके लिए आप 5 रैंक रखिए। अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा कम सीरियस होगा, इसके लिए आप 4 रैंक रखिए। और आपको लगता है कि उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, उसकी आप 1 रैंक रख सकते हैं। नंबर 3, अपनी सूची को क्रमबद्ध करें। आपको पिछले चरण में अपनी रैंकिंग के आधार पर एक सूची फिर से बनानी है। उन लोगों की एक सूची बनाएं जिन्हें पहले 5 स्थान पर रखा गया है। फिर उन लोगों की सूची जो 4 स्थान पर है। उसी तरह से 1 रैंक तक आपकी लिस्ट कम से कम 300 लोगों की होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है, जिन लोगों ने अपनी आंखों में सूची और सपने देखे हैं वह कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 8, आमंत्रण। प्रोस्पेक्टिंग के बाद आमंत्रण की एकमात्र कौशल है जो आपके द्वारा किया जाना है और आप इसे मास्टर करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ आपकी अपलाइन द्वारा संभाला जा सकता है। हर कोई एक पेशेवर आविष्कारक है, क्योंकि आपने विवाह कार्य, जन्मदिन की पार्टियों और अन्य घटनाओं के लिए लोगों को कई बार आमंत्रित किया है। आपने पहले ही अपने जीवन में बहुत से लोगों को आमंत्रित किया है। हम निमंत्रण को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमें इसे जल्दी और कुशलता से सीखना है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करते हैं उनमें से अधिकतर आमंत्रित करते समय खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब वह बात करते हैं, उदाहरण के लिए, तो उनका दोस्त उन सभी पेशेवर शब्दों को सुनता है और उसे लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कुछ पर चर्चा कर सकते हैं। यह अजनबियों के साथ भी सच है। जब आप यह दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं तो आप खराब हो जाते हैं और जिससे पता चलता है कि आप पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं रखते हैं। आप पहले से ही उन लोगों की सूची बना चुके हैं जिन्हें आप जानते हैं। अब सीखेंगे कि आमंत्रण के लिए इसका उपयोग कैसे करें। पहला, वार्तालाप शुरू करने के लिए पिछले वार्तालाप का इस्तेमाल करें। याद रखें कि उस व्यक्ति के साथ आप किस बातचीत में थे। याद रखें, उत्तेजना कुंजी है। जब आप उससे बात करते हैं तो अपने उत्साह को स्थानांतरित करें। इससे उनके जोखिम का खतरा कम हो जाएगा कि आप उन्हें एमएलएम के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। नंबर 2, प्रशंसा करें। याद रखें, मनुष्य हमेशा प्रशंसा की तलाश करते हैं। आप एक समारोह में जाते हैं और अच्छी तरह से तैयार होकर जाते हैं। अवचेतन रूप से आप चाहते हैं कि कोई आपके कपड़ों की सराहना करे, प्रशंसा करे।
इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में शीर्ष नेताओं को प्रेरित करने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डाउनलाइन की लगातार सराहना करते हैं। नंबर 3, उपयुक्त दृष्टिकोण का प्रयोग करें। हम इसके बारे में 3 प्रकार के दृष्टिकोणों में इसके बारे में जानेंगे। नंबर 4, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। लंबे निमंत्रण से बचें। लोग प्रस्तुति और निमंत्रण मिश्रण करते हैं। जब आप फोन पर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आप शादी के सभी विवरण नहीं देते हैं। इसी तरह बिंदु पर चिपके रहें और बाद में विवरण छोड़ दें। आप 3 तरह से लोगों को आमंत्रित करेंगे। हेड ऑन दृष्टिकोण, यह वहाँ काम में लिया जाता है जिन लोगों के साथ आपके मजबूत संबंध है और जिनके साथ आप नियमित रूप से बात करते हैं। वह आपके सबसे अच्छे दोस्त, रिश्तेदार, चचेरे भाई इत्यादि हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप उन्हें बुलाते हैं और बात वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने पिछली बार बात छोड़ी थी। प्रशंसा के साथ जारी रखें और अब आप हेड ऑन दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि आपके पास एक व्यावसायिक योजना है जिसे आप उनके साथ साझा करना चाहते हैं। उनका जवाब सबसे सकारात्मक होगा क्योंकि वह आपके बहुत करीब है। आपको बस एक उपयुक्त समय देखकर उन्हें अपनी प्रस्तुति के साथ शुरू करने की आवश्यकता है। जिग-जैग दृष्टिकोण, यह उन लोगों के साथ अच्छी तरह से काम करता है जो अनुभव, आयु आदि से बेहतर हैं। आप उनकी राय ले सकते हैं और इस तरह उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से आमंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने शिक्षक से संपर्क करते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। चूँकि उनके पास इस विषय पर अधिक अनुभव और ज्ञान है, इसलिए मुझे आपके मार्गदर्शन और सुझावों की आवश्यकता है। अगर वो इसके बारे में अधिक जानकारी मांगते हैं तो उन्हें बताएं कि आपके पास इसके बारे में थोड़ा ज्ञान है और यदि वे आपके साथ इस कार्यक्रम में जा सकते हैं तो अच्छा होगा। बूमेरांग दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण अवचेतन रूप से काम करता है। जब आप किसी से ऐसे लोगों को सुझाव देने के लिए कहते हैं जो आप पेश कर रहे हैं तो वह व्यक्ति खुद का नाम बताने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पता है जो 15 से 20 हज़ार कमाता है तो कृपया उन्हें मेरा सुझाव दें। यह सबसे अच्छा तरीका है। वे आपसे पूछेंगे कि मेरी भी इसमें रुचि है, मैं भी कमाना चाहता हूँ। आप उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुला सकते हैं और यदि वो अधिक जानकारी मांगते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हमें इसके बारे में विस्तार से पता चलेगा। याद रखिए, जब आप किसी चीज़ के प्रति उत्साहित होते हैं तो आप आत्मविश्वास से दूसरे व्यक्ति को ले सकते हैं। आप जो पेशकश कर रहे हैं वह याद करने के लिए बहुत अच्छा है। ऊर्जावान बने, अपनी पेशकश के बारे में बहुत अच्छा महसूस करें। जब आप आमंत्रित कर रहे हो तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि उनके पास कुछ अद्भुत होना चाहिए। नंबर 3, फिट सिद्धांत, जो भी आपके 3 फुट सर्कल में आता है बस उनसे बात करें। नेटवर्क मार्केटिंग एक संख्या गेम है। जिन लोगों से आप बात करते हैं, अधिक लोग ग्राहक में परिवर्तित हो जाएंगे और आप जितना चाहे उतना कमाई कर सकेंगे। याद रखें, जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक कुछ भी काम नहीं करता है। व्यक्तित्व के आधार पर आमंत्रण, हम इस सबक में कुछ खास सीखेंगे। 4 रंग के व्यक्तित्व के बारे में जानने से आपको मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। आपके आसपास के लोगों को मूल रूप से 4 प्रकार के रंग व्यक्तित्व में विभाजित किया गया है: पीला, हरा, नीला और लाल। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप बहुत से लोगों की भर्ती करना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व को कैसे इनविटेशन किया जाए, क्योंकि यह 4 रंग आपके द्वारा कहने वाले शब्दों के प्रति दृष्टिकोण, मानसिकता और प्रतिक्रिया में भिन्न होते हैं। आइए इन रंग व्यक्तित्व के बारे में सीखें। पहला है पीला। यह मदद करने वाले लोग हैं और उनकी प्रकृति दूसरों की मदद करना है। आमतौर पर माताओं, शिक्षकों, चिकित्सक, सलाहकार इत्यादि श्रेणी में आते हैं। एक कार्यक्रम में निमंत्रण के लिए जब आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी कंपनी लोगों को अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती है, आप पहले से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह इस कार्यक्रम में भाग ले और जाने कि हम कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। और दूसरा रंग है हरा।
यह वह लोग होते हैं जो किसी भी फैसले पर आने से पहले हमेशा जानकारी लेते हैं। यह विश्लेषणात्मक होते हैं और आगे बढ़ने से पहले सोचते हैं। उन्हें बताएं कि हमें उनकी राय चाहिए क्योंकि चीज़ों का विश्लेषण करने के उनके कौशल अच्छे हैं। आमतौर पर लेखाकार, तकनीकी लोग इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। और तीसरे नंबर पर रंग है नीला। फन पार्टी टाइप जोली व्यक्तित्व प्रकार के लोग नीले रंग के होते हैं। ये चाहते हैं कि मस्ती करें और आनंद लें, हालांकि वे फॉलोअप करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। आप उन्हें बताकर उनसे संपर्क कर सकते हैं कि पास के स्थान पर एक रोमांचक घटना है जहां बहुत से लोग दिखाई देंगे और जहां वे सीख सकते हैं कि दुनिया की यात्रा कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं। चौथा है लाल रंग। मनी माइंडसेट, स्वयं घोषित नेता, अहंकारी, प्रभुत्व की तलाश करने वाले लोग लाल प्रकार के होते हैं। यह लोग पैसे से प्रेरित होते हैं। उन्हें उत्सुक करने के लिए पैसे और भौतिकवादी चीज़ों के बारे में बताना है। उन्हें घटना के बारे में बताएं। उन्हें सूचित करें कि वे सीखेंगे कि वे हर महीने 5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। ऐसे लोगों की एक विशेषता यह है कि वह प्रशंसा प्राप्त करना पसंद करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उनकी प्रशंसा करें और वह खुद कितना अच्छा आचरण करते हैं उनकी दूसरों से तुलना करें और उन्हें बताएं कि वह खुद के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग किस रंग में है? आप इन 3 प्रश्नों से पता कर सकते हैं। आइए जानते हैं। पहला, आप क्या करते हैं? दूसरा, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? नंबर 3, आपके बारे में क्या सोचते हैं? अब आप जानते हैं कि आप अपनी प्रोस्पेक्ट को आसान बनाने के लिए रंगों के आधार पर लोगों को वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। नंबर 9, ज़रूरत की पहचान कैसे करें। इस अध्याय में आइए सीखने की कोशिश करें कि हम लोगों की ज़रूरतों को कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। प्रस्तुति के दौरान हमें लोगों के बारे में जानना जरूरी है कि वह क्या चाहते हैं। अगर सामने वाला आल्टो लेना चाहता है लेकिन आप उनको BMW दिलाने की बात कर रहे हो तो वह आपकी बात में रुचि नहीं लेगा। सामने वाले को जो पसंद है उसी अनुसार उसे बताना है कि वह कैसे इसे ले सकता है। अगर वह जो चाहता है उसे आप बता देते हैं कि वह कैसे प्राप्त कर सकता है तो वह आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप इस तरह के प्रश्न पूछें। आइए जानते हैं। पहला, इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उन्हें बोलने और सक्रिय श्रोता बनने दें। यदि वे आपको प्रश्न के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यह कुछ भी हो सकता है, अर्थात पैसा, करियर, स्वास्थ्य, संबंध इत्यादि। मान लीजिए कि उनका कहना है कि उनके लिए करियर महत्वपूर्ण है। अब आप उनसे अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है क्यों। आपको यह सुनिश्चित करना है कि वह बोलना जारी रखता है और रुकता नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो उसे और बोलने के लिए सक्रिय शब्दों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, जब किसी स्थिति का वर्णन करते समय रुक जाता है तो उसे पूछें कैसे, क्यों, कहाँ इत्यादि। नंबर 3, क्या होगा यदि ऐसा नहीं होता है। यह एक बहुत ही भावनात्मक सवाल होगा लेकिन यह आपकी प्रोस्पेक्टिंग को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या होगा यदि ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि प्रोस्पेक्टिंग आपको अपने जीवन के बारे में एक कहानी बताती है और वह उससे क्या चाहता है और बोलने के बाद आप इस सवाल को आगे बढ़ाओ। आप उस व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरक कार्य को जानेंगे। आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति कितना हद तक वह प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। अब आप उनकी समस्या का हल निकालिए। अब आप उनकी समस्या का समाधान प्रदान कर सकते हैं। यह आपको हर किसी के ऊपर एक स्पष्ट लाभ प्रदान करेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि हथौड़े के साथ अंतिम प्रहार कहाँ और कब करना है। नंबर 10, प्रस्तुति के दौरान ध्यान देने वाली बातें। अगर आपको ये बुक पसंद आ रही है तो एक लाइक हो जाए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना है। पहला, आपको प्रस्तुति को समाप्त करने के बारे में पता होना चाहिए। एक साधारण सवाल है कि आपको प्रेजेंटेशन के अंत में क्या पूछना चाहिए। आप उनके संदेहों को दूर करने में सक्षम होंगे। प्रस्तुतिकरण को कैसे शुरू किया जाए, प्रेजेंटेशन को कैसे शुरू किया जाए, तो अंतिम सवाल होना चाहिए आप क्या सोचते हैं। दूसरे शब्दों में आप उसे पूछ रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार आपको बताना शुरू कर देता है तो ध्यान से सुनो। ये पर्याप्त नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आप ऐसा कुछ भी देखते हैं जो आप नहीं कर सकते। जब आप यह पूछते हैं
उसके दिमाग में कोई आपत्ति है तो वह आपको अपने मुद्दे के बारे में बताएगा और आप तुरंत समाधान प्रदान कर पाएंगे। नंबर 2, लोग समस्या के समाधान के लिए भुगतान करते हैं। लोग आपको अपनी समस्याओं का हल लाने के लिए भुगतान करेंगे और इसलिए नहीं कि वे आपके बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करना चाहते हैं। तो उनकी समस्या क्या है? उदाहरण के लिए, आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो यही वह समस्या है जिसका आपने सामना किया था। आपकी मार्केटिंग योजना लोगों की समस्या का समाधान है। नंबर 3, जब मूल्य कीमत से अधिक हो जाता है तो लोग खरीदते हैं। हकीकत में आपके उत्पाद का मूल्य बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं वह मूल्य के मुकाबले कीमत में बहुत छोटा हो सकता है। पूछताछ की कीमत संभावित मूल्य को उचित नहीं ठहरा सकती। जो आप संभावित रूप से पेश कर रहे हैं, जो लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, वे सही मूल्य दिखा रहे हैं और इसलिए वे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने में सक्षम है। नंबर 4, प्रशिक्षण और योजना मिश्रण मत करो। प्रोस्पेक्टिंग योजना के लिए है और लोग अक्सर उत्पादों और उसके निर्देशों की तकनीकी चीज़ों में जानने की गलती करते हैं। उन्हें उन चीज़ों के बारे में सूचित करते हैं जो दूसरों को रुचि नहीं देते। इस बिंदु पर वे प्रशिक्षण पाने के लिए नहीं है, वे प्रशिक्षण लेंगे, लेकिन एक बार जब उन्होंने आपके उत्पाद के लिए भुगतान किया है और आपके ग्राहक हैं तो उन्हें बताएं कि उत्पाद उनकी समस्याओं का समाधान कैसे प्रदान कर सकता है। नंबर 5, लोग भावनाओं के साथ खरीदते हैं, इसलिए कहानियाँ जोड़ने के लिए मत भूलना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोग भावनाओं से किसी चीज़ को खरीदते हैं, तो हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि हम उन्हें कहानियाँ बताएं जिनसे वह अपने आप को रिलेट कर सकें। नंबर 6, यह महत्वपूर्ण है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नए हैं तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। आपकी पहली 5 मीटिंग आपके अपलाइन द्वारा की जानी चाहिए। बैठकों को ठीक करें। उन बैठकों में प्रस्तुतिकरण देने के लिए अपने अपलाइन से पूछें। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा उद्योग है जहां लोग एक दूसरे को बढ़ने और लाभ लेने में मदद करते हैं। अगली 5 प्रेजेंटेशन आपके द्वारा की जानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि ऊपर की रेखा आपके साथ है। बस अगर आपको प्रस्तुति में कोई सहायता चाहिए तो प्रस्तुति के बाद आप अपलाइन को बता सकते हैं जिन्हें आपको सुधारने की आवश्यकता है, और सुधारने की आवश्यकता है या नहीं वो अपलाइन आपको बताएंगे। $1,000,000 टिप्स, आइए जानते हैं। हम $1,000,000 टिप्स के बारे में जानने वाले हैं। एक टिप जिस पर मैंने वर्षों से काम किया है, इसे पॉलिश किया है और अब यह मेरे लिए आश्चर्यजनक रूप से काम करती है और जिससे मैं लोगों को रॉक स्टार प्रेजेंटेशन देने वाला बनने में मदद करता हूँ। यह एक छोटी सी नोक है लेकिन एक बड़ा प्रभाव बनाता है। शामिल होने की अधिकतम संख्या प्राप्त करने के लिए आपको एक रॉक स्टार प्रेजेंटेशन देने वाला बनने की आवश्यकता है और यहाँ आपका $1,000,000 टिप है। पहला, आपके द्वारा पेश किए जाने वाले तरीके को रिकॉर्ड करें। जिस तरह से आप योजना दिखाते हैं, जब आप अपने मोबाइल में योजना दिखाते हैं तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करें। जब आप वास्तव में प्रेजेंटेशन लाइव दे रहे हो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप इसे रिहर्सल के रूप में दोबारा सुन सकते हैं। नंबर 2, जो भी आप बोलते हैं उसे सुनो। खुद को वास्तविक प्रतिक्रिया और अभ्यास दें। जब तक आपको लगता है कि आपने बनाया है, फिर अपनी सक्रिय लाइन को जो आपने रिकॉर्ड किया है उसे सुने। जब कोई इस पर आपकी प्रतिक्रिया दे रहा हो तब उस समय में सक्रिय रूप से सुने और उन्हें बाधित करें और उसमें सुधार करें। नंबर 3, सभी फीडबैक का एक नोट बनाइए। यदि आपको रॉकस्टार बनना है और अपने में परिवर्तन लाना है, ऐसा करने से आपके कौशल इतने अधिक कुशल हो जाएंगे कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आत्मविश्वास से बोलोगे और उन्हें अपने ग्राहक बनाएंगे। नंबर 11, समापन। आपको एक आदमी की प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आपने अपना समय निवेश किया है, उन्हें एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, उन्हें प्रेजेंटेशन दिया है और उसके बाद क्या आपने प्रोस्पेक्टिंग का लाभ उठाने का प्रबंधन किया है? समापन में पहली बार है जब आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग का लाभ उठाते हैं। यहाँ बंद करने का मतलब है शामिल होना। आपको उस प्रोस्पेक्ट को अपना वितरक बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। यह प्रोस्पेक्टिंग है कि वह प्रोस्पेक्ट आपकी टीम में शामिल हो और डिस्ट्रीब्यूटर बने। आपको उन समस्याओं का समाधान करना सीखना होगा जो प्रोस्पेक्टिंग आपकी समस्या में समाधान के रूप में आपसे सुनना चाहते हैं। याद रखें, जब तक प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और अभी भी मेज पर बैठा है तो उठो मत, धैर्य रखो। तब तक प्रतीक्षा करें, वेट करें जब तक वह
न हो। यदि आप समाधान दिखाने में सक्षम हैं तो आप इसकी सहायता कर रहे हैं, बजाय आप भर्ती नहीं कर रहे। याद रखें, जब आप बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करना, इसे पेशेवर तरीके से किया जाना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कंपनी को कैसे पेश करते हैं और उन्हें खरीदने के लिए मनाते हैं। हमारी योजना किसी को करोड़पति बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन इस समय प्रोस्पेक्टिंग की आंखों में केवल आप उसे करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन इस समय प्रोस्पेक्टिंग की आंखों में केवल आप उसे करोड़पति बना सकते हैं। इसलिए यदि लोग आपको खरीदते हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने एक आदमी की प्रोस्पेक्टिंग की है, आपने अपना समय निवेश किया है, उन्हें एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, उन्हें प्रेजेंटेशन दिया, और उसके बाद क्या आपने प्रोस्पेक्टिंग का लाभ उठाने का प्रबंध किया है? समापन में पहली बार है जब आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग का लाभ उठाते हैं। यहाँ बंद करने का मतलब है शामिल होना। आपको उस प्रोस्पेक्ट को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। यह प्रोस्पेक्टिंग है, वह प्रोस्पेक्ट आपकी टीम में शामिल हो और डिस्ट्रीब्यूटर बने। आपको उन समस्याओं का समाधान करना सीखना होगा जो प्रोस्पेक्टिंग आपकी समस्या में समाधान के रूप में आपसे सुनना चाहते हैं। याद रखें, जब आप बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करना, इसे पेशेवर तरीके से किया जाना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कंपनी को कैसे पेश करते हैं और उन्हें खरीदने के लिए कैसे मनाते हैं। हमारी योजना किसी को करोड़पति बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन इस समय प्रोस्पेक्टिंग की आंखों में केवल आप उसे करोड़पति बना सकते हैं। यदि लोग आपको खरीदते हैं तो आप महत्वपूर्ण हैं। आपको कुछ चरणों में ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। पहला, आपकी ड्रेसिंग। आपको सभ्य और पेशेवर दिखना चाहिए। यदि आप जीन्स और टी शर्ट में मिलते हैं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। यदि आपने केवल अपने दृष्टिकोण में बल्कि अपनी ड्रेसिंग में भी अधिक पेशेवर दिखते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। लोग बिजनेस प्लान के साथ आते हैं। पहला जीन्स टी शर्ट में है, दूसरा सूट और टाई में है। वो लोग किस पर भरोसा करेंगे? बेशक एक सूट और टाई वाले पर। हमेशा अपने ड्रेसिंग पर काम करते रहें। किसी व्यक्ति के लिए यह निर्णय लेने में 30 सेकंड लगता है कि वह आपके साथ काम करना चाहता है या नहीं। नंबर 2, आपकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। जो भी आप सोचते हैं, आप इसे सब कुछ नहीं बोल सकते हैं जो आपके शरीर की भाषा के माध्यम से बोली जाती है। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो आप उसकी शारीरिक भाषा से जान लेंगे। यदि आप किसी प्रोस्पेक्टिंग के लिए अच्छी तरह से कामना करते हैं तो आपकी शारीरिक भाषा इसे व्यक्त करेगी। आपको अपने शरीर की भाषा से बात करने की ज़रूरत है। नंबर 3, आपका उत्साह। नेटवर्क मार्केटिंग उत्साह के बारे में जो कुछ भी हम अपनी कंपनी के लिए महसूस करते हैं, हमारे उत्पादों के लिए उत्तेजना से उसे साझा किया जाना चाहिए। यह रूपांतरण में मदद करेगा। आपका उत्साह और उत्तेजना आपकी प्रोस्पेक्टिंग को आपके डिस्ट्रीब्यूटर में लाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग नेता ट्रांसफॉर्मर है। वह हमेशा ऊर्जावान होते हैं और वे इसमें अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को और प्रोस्पेक्ट में स्थानांतरित करते हैं। आपको उसी तरह ट्रांसफॉर्मर होने की ज़रूरत है। आपको उस नेता होने की ज़रूरत है। नंबर 4, प्रोस्पेक्टिंग से संबंधित। चाहे आप जिस स्तर पर हैं, आपको प्रोस्पेक्ट के स्तर पर होना चाहिए। यदि वह बाइक की इच्छा रखता है तो अपनी बाइक प्राप्त करने के लिए, अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार रहें। उसके साथ कहानियाँ साझा करें। अपने प्रोस्पेक्ट का ध्यान रखें ताकि उसके पास आपके वितरक होने के अलावा कोई विकल्प ना हो। हम नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में लोगों की मदद करते हैं। यदि आपका इरादा लोगों का मदद करना है तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। अपने आप को सफलता की ओर धकेलें। नंबर 12, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी प्रस्तुति के बाद प्रोस्पेक्ट पूछते हैं। आप प्रस्तुति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं और जब आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट साइन अप करे तब उन्हें आपत्ति होती है। यह आपकी योजना और उत्पाद के साथ एक वास्तविक आपत्ति हो सकती है। यदि आप उस आपत्ति को संभालने में असमर्थ हैं तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं आएगा। एक गलती यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकांश लोग खुद को साबित करने के लिए प्रोस्पेक्ट से बहस करना चाहते हैं। कभी मत करो। तो पहली बात यह है कि आपको पहचानने की आवश्यकता है कि आपत्ति वास्तविक है या सिर्फ आपसे बचने के लिए है। आप अपनों को संभालने की पहली तकनीक प्रश्न है।
प्रश्न के सीधे जवाब देने की कोशिश ना करें, बल्कि प्रश्न को संभावित दिशा में पहुंचे ताकि आप जिस दिशा में चाहते हैं उसे खींच सकें। कुल मिलाकर पूरे नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में आमतौर पर 9 आपत्तियां होती हैं। आइए उस पर नज़र डालते हैं। पहला, मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यह सबसे बुनियादी आपत्ति है। याद रखें, हमेशा एक प्रश्न के साथ इसका उत्तर दें। उनसे पूछें कि वे अपना अधिकतर समय का निवेश कहाँ करते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। यह कैसे होगा यदि आपको यह कहना नहीं पड़े आपके पास टाइम नहीं है। उन्हें बताएं कि यही कारण है कि आप अपने व्यवसाय में शामिल करना चाहते हैं। नंबर 2, मेरे पास पैसा नहीं है। उन्हें बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने से पहले आपको भी पैसे की समस्या का सामना करना पड़ा था। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएं जिसकी स्थिति प्रोस्पेक्ट के समान थी। यदि वह कहे कि उनके पास कम पैसे हैं या इसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, तो इसे अपनी कहानी में जोड़ें कि आपने भी एक दोस्त से व्यवसाय शुरू करने के लिए उधार लिया है और इससे आपको लंबे समय तक बहुत मदद मिली है। नंबर 3, मैं एक विक्रेता नहीं हूँ। आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं कि आपने भी पहले यही सोचा था, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि यह व्यवसाय लोगों को शिक्षित करने के बारे में है, तो मैंने इसे अवसर की तरह देखना शुरू किया। नंबर 4, क्या ये MLM है? जब लोग यह कहते हैं तो मैं रुकता हूँ और उन्हें आपको MLM समझाने दें। आप पूछ सकते हैं कि उनका इस उद्योग में कैसा अनुभव रहा, क्या कारण रहे कि आप इसमें सफल नहीं हो पाए, या पूछ सकते हैं कि क्या आप MLM में वर्क करते थे। नंबर 5, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, जब वह ऐसा कहते हैं तो उसके मन में कुछ प्रश्न हैं, उनके सारे डाउट क्लियर करें। नंबर 6, आप कितना कमाते हैं? आमतौर पर यह सवाल प्रारंभिक स्तर पर आता है। व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार मैंने हमेशा एक प्रश्न के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया। मैं अपने बारे में बताना शुरू कर देता हूँ। उन्हें कहें कि मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ जिससे वह बहुत पैसे कमा सकते हैं। नंबर 7, केवल शीर्ष लोग पैसे कमाते हैं। फिर एक प्रश्न के साथ जवाब देते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप उन्हें बता सकते हैं कि यह वही है जो आपने पहले सोचा था, लेकिन यहाँ सभी के लिए समान कमाई का अवसर है। यह लोग जितना चाहे उतना यहाँ कमा सकते हैं। नंबर 8, मैं इसे बाजार में सस्ता कर सकता हूँ। फिर सवालों के जवाब दें। उनसे पूछें कि अगर उन्हें बाजार में सस्ता भी मिल रहा है तो क्या उन्हें इसके साथ अवसर मिल रहे हैं। यदि वे अलग अलग ब्रांड के समान उत्पाद की तुलना कर रहे हैं तो क्या आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि क्या ये वास्तव में एक सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले ब्रांड का उपयोग करना चाहते हैं। नंबर 9, मैं एक समान कंपनी में शामिल था और मैंने पैसे खो दिए। सवाल के साथ जवाब। उनसे पूछें कि क्या हुआ और देखें कि आप भावनात्मक कनेक्शन पाने के लिए कहाँ पिच कर सकते हैं। यदि आपको उद्योग में आपत्तियाँ मिलती हैं तो इसके साथ जवाब देना याद रखें। रोकें, मुस्कुराओ, सवाल। इन चरणों का पालन करें और आप किसी भी आपत्ति को संभालने में सक्षम होंगे जो आपके रास्ते में आ सकता है। नंबर 13, स्नोबॉल प्रभाव। जैसे ही आप इस व्यवसाय का निर्माण करते हैं, आप तो स्नोबॉल प्रभाव का निर्माण करेंगे। स्नोबॉल प्रभाव क्या है? आपने कार्टून में देखा होगा कि एक पहाड़ के ऊपर से बर्फ का एक टुकड़ा लुढ़कता है और नीचे लुढ़कते ही वह और बड़ा हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। स्नोबॉल प्रभाव आपकी व्यक्तिगत वृद्धि और आपकी टीम के विकास के रूप में होगा। व्यक्तिगत विकास, आपकी व्यक्तिगत वृद्धि पूरी तरह से उन विकल्पों पर निर्भर करती है जो आप ले रहे हैं। हम सभी एक ही जन्म लेते हैं, और लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अत्यधिक सफल हो जाते हैं जबकि अन्य इससे बड़ा नहीं मनाते हैं। यह सब आपके द्वारा जीवन में किए गए विकल्पों पर निर्भर करते हैं। आपकी पसंद आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिणाम लाती है। अच्छा या बुरा प्रत्येक निर्णय स्नोबॉल प्रभाव लाएगा। हमें उन विकल्पों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो हम बनाते हैं, एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि सफलता स्नोबॉल प्रभाव के साथ बहुत कम चीज़ें होती हैं। आपको संघर्ष, प्रयास और आत्म नियंत्रण करना होगा। आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है, इसलिए जो आप जानते हैं उसे चुनें, आपको लाभ होगा। ग्रोथ, जब आप इन गति निर्माण रणनीतियों का पालन करते हैं और आपकी टीम कई गुना काम करना शुरू करती है तो आपके व्यवसाय को अकेले शुरू करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम बनाते हैं। यहाँ आपकी बेहतर समझ के लिए एक और कहानी है। एक गांव में गरीब आदमी था। उनके पास सुंदर कविताएं सुनाने की प्रतिभा थी। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और उसकी पत्नी कहती है कि तुम जो भी कर सकते हो करो, लेकिन हमारे घर में पैसे और भोजन लाएं।
वह राजा के पास जाता है और उसे बताता है कि वह अच्छी तरह से कविताएं सुनाता है। अगर वह एक बार सुनता है तो वह खुद उसे अच्छी तरह से पुरस्कृत करेगा, इसलिए राजा उसे सुनाने की अनुमति देता है। राजा और उसकी प्रजा को प्रभावित करते हुए अपनी कविताओं का पाठ करने लगता है। राजा उससे पूछता है कि वह उसके इनाम के रूप में क्या चाहता है। वह कहता है कि शतरंज बोर्ड में वह पहले वर्ग पर एक सोने का सिक्का चाहता है और चौके की प्रगति के रूप में सोने के सिक्कों को उस वर्ग उसे दुगना कर देता है जो पहले वर्ग में था। राजा कहता है कि वह कुछ भी मांग सकता है, इतना छोटा अनुरोध क्यों। वह कहता है कि वह गरीब आदमी है और यही सब इसकी इच्छा है। राजा ने उसे मांगने के लिए पुरस्कृत करने का आदेश दिया तो पहले वर्ग में उसे एक सिक्का मिलता है, दूसरे पर उसे 2 सिक्का मिलता है, तीसरे पर उसे 4 मिलता है। जब तक वे 10वें वर्ग तक पहुंचते हैं संख्या बढ़कर 512 तक पहुंच जाती है और 20वें वर्ग तक ये संख्या 5,24,288 तक पहुंच जाती है। इस तरह राजा का खजाना अब तक खाली हो चुका था। यहाँ राजा को स्नोबॉल के प्रभाव का पता नहीं था। बस सोचो, गुणन और स्नोबॉल प्रभाव की शक्ति में विश्वास करो। नंबर 14, सबसे बड़ा रहस्य। अब आप एक क्रिकेट स्टेडियम की कल्पना कर सकते हैं जो 40,000 से अधिक उत्साहित भीड़ से भरा हुआ है। स्टेडियम के केंद्र में एक मंच है। मंच पर एक एंकर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है पर वह असमर्थ है। ऐसा लगता है कि लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक मर्सिडीज स्टेडियम में आती है। उसमें से ब्लैक कोट और शूज पहने हुए एक आदमी निकलता है और मंच पर आते ही भीड़ शांत हो जाती है। आदमी अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि कैसे उसने सारे उतार चढ़ाव पार करके आत्मनिर्भर व्यक्ति बना। कुछ लोग उसका संघर्ष सुनकर रो पड़ते हैं। जब वह स्टेडियम से जाने के लिए गाड़ी में बैठता है तो लोग उसकी गाड़ी के पीछे भागते हैं। जैसे ही वह अपना गाड़ी का शीशे नीचे करता है, वह कोई और नहीं आप हैं। आप असीमित हैं और आपके पास क्षमता है। मैं आप पर विश्वास करता हूं कि मैंने आपको उन मूल्यों के साथ प्रदान किया है जिनके साथ आप ऊंचे हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने का निर्णय सबसे अच्छा निर्णय है। कभी भी मत छोड़ें। मेहनत, हिम्मत और लगन हर सपने को